सरकार के द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है सो हमारी 98% मांगों को स्वीकार कर लिए। उसके बारे में हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दूं कि हमारी जो डिमांड थी उस डिमांड को हम लोगों ने 3 भागों में कैटेगराइज किए थे, जिसमें से रद्द, जांच और रिफॉर्म्स का मांग हम लोग किए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज सरकार के पास हम लोग का दूसरी वार्ता थी। वार्ता के पश्चात हमने देखा कि सरकार के द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है सो हमारी 98% मांगों को स्वीकार कर लिए। उसके बारे में हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दूं कि हमारी जो डिमांड थी उस डिमांड को हम लोगों ने 3 भागों में कैटेगराइज किए थे, जिसमें से रद्द, जांच और रिफॉर्म्स का मांग हम लोग किए थे। तो रिफॉर्म्स से संबंधित जो मांगे थी, जो बहुत बड़ी मांगे नहीं थी, रिफॉर्म्स से संबंधित जो मांगे थी, सरकार ने उस मांगे को जो है सो पूरी कर ली। सरकार ने उस सारी मांगों को मान ली। लेकिन जो हमारी रद्द से रिलेटेड जो मांगे थे, हमने जो TDPL एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है उन एग्जाम को जो सो रद्द करने का जो हमारी मांग थी, JSSC CGL को रद्द करने का जो हमारा मांग था, PGT को रद्द करने का जो हमारा मांग था, एक्साइज से रिलेटेड जो हमारा मांग था, और तमाम एग्जाम जो अभय तिवारी जिसमें जो उसका संलिप्तता है उस तमाम एग्जाम को रद्द करने का जो हमारा मांग था, उन मांगों पर तो सरकार का स्वीकार है ही नहीं। वह मांग तो सरकार मानी ही नहीं, तो फिर किस लिए वो बोल रहे कि 98% मान लिए। हमको लग रहा है कि माननीय मंत्री जी ने जो बोला कि 98% मांग मान लिया गया है वो रिफॉर्म से रिलेटेड था। चूंकि आप देखिएगा कि रद्द को लेकर के हम लोग लगभग 12 से 13 एग्जाम को रद्द करने का मांग कर रहे हैं, और उन एग्जाम में से जो सो मात्र 3 एग्जाम रद्द किए, तो आप समझ लीजिए कि कितना प्रतिशत मांग जो सो पूरा हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों से यह अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको TDPL एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उसको अगर रद्द करवाना है, उसमें अगर CBI जांच करवाना है, JSSC CGL को रद्द करवाना है, उसमें CBI जांच करवाना है, तो कल का जो है जो विधानसभा मार्च, विधानसभा घेरावा है, आप झारखंड के किसी भी कोने में हो, इस आंदोलन को, कल के मार्च को सफल बनाने के लिए रांची जरूर आइए। रांची पुराना विधानसभा जरूर आइए। 9 से 10 बजे तक आप लोग वहां पहुंचिए और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना आवाज उठाएंगे। सरकार से जो हम लोग की मांग है, JSSC CGL परीक्षा रद्द मतलब रद्द, PGT परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आपका जाकर के TDPL एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया हो, FRO, FSO, आपका CDPO, जितने भी एग्जाम हो रद्द होने चाहिए, ये हमारी मांग है। CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में बता दूं कि CBI जो है, अगर CBI का जांच हम लोग मांग करते हैं तो CBI जो है सो केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। झारखंड सरकार में जितने भी एग्जाम हुई है सारा एग्जाम को एक्सपोज करेगी CBI। अगर हम CID तक सीमित रहते हैं तो CID सिर्फ 1-2 परीक्षा को करती है, और वो भी CID का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो निपापोती कर दे रही है। इसलिए हम तमाम छात्रों का मांग है, CBI जांच के बिना हम लोग नहीं मानने वाले हैं। रद्द जब तक नहीं होती है हम लोग नहीं मानने वाले हैं। कल का आंदोलन बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। हम तमाम छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि कल के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लीजिए। छात्रों के साथ साथ हम झारखंड के तमाम आम आवाम से भी अपील करना चाहते हैं कि इस छात्र आंदोलन को अब जन आंदोलन बनाने का जरूरत पड़ गया है। हम तमाम आम आवाम से, तमाम सामाजिक न्याय पसंद लोगों से, तमाम राजनीतिक व्यक्ति से भी अपील करना चाहूँगा, ये छात्र आंदोलन है, ये आपका बेटा का आंदोलन है, ये आपके बेटी का आंदोलन है। आप इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। बशर्ते कोई भी राजनीतिक झंडा नहीं होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक विचारधारा के साथ नहीं आना चाहिए। ये आंदोलन फुल्ली रूपी से छात्रों का आंदोलन है। छात्रों के आंदोलन में हम सबका नैतिक समर्थन का मांग करते हैं। और आपके माध्यम से एक चीज मैं अपील करना चाहता हूँ झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन से भी, कि हम लोग का आंदोलन जो कल बिल्कुल शांति और संवैधानिक होगा। इस आंदोलन को सफल बनाने में
हम यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी मदद लेना चाहता हूँ। साथ ही ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर हमारे आंदोलन में कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी अव्यावहारिक आदमी हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करे, हमारे आंदोलन में उग्रता लाने का प्रयास करे, तो बिल्कुल हम तमाम छात्र उसका खंडन करेंगे, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम कल को होने वाले आंदोलन में वैसे असामाजिक तत्वों को हम ये सावधान करना चाहता हूँ। यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। किसी भी तरह का आपका अव्यावहारिक रवैया, आपका असामाजिक रवैया हम सभी छात्र कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे आंदोलन का आप डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के आज हम लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे का कुछ बातें हमारे साथी पीयूष जी आप लोग को कुछ बातों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं वार्ता की डेलीगेशन टीम में था। हमारा जो मांग था, सबसे प्रमुख मांग तो हमारा JSSC CGL को लेकर के था। साथ साथ हमने जो कॉलम बनाया था कि अभय कुमार तिवारी के द्वारा जिन जिन परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता है उसकी जांच की जाए, रद्द की जाए। सरकार अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता वाले एग्जाम में सिर्फ JSSC CGL की जांच की बात कर रही है। PGT, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, इन परीक्षाओं पे जांच को भी तैयार नहीं थी। तो यह जो नैरेशन फैलाया जा रहा है कि हमारी सारी मांगें मान ली जा रही है, यह बहुत ही गलत है। यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार का नैरेशन फैलाया जा रहा है। दूसरी बात, प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी भाई बंधु राज्य के विभिन्न जिलों से आ रहे हैं, कृपया उन्हें रोके ना। वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर मार्च करने के लिए आ रहे हैं तो कृपया उन्हें रोका ना जाए, उन्हें आने दिया जाए। हम सभी छात्र हैं। हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एक आंदोलन का स्टैंडर्ड सेट किया है सुचिता के साथ, बिना किसी अभद्रता के, उसी प्रकार से जो हमारा मार्च होगा विधानसभा घेराव का, वह भी शांतिपूर्ण होगा। झारखंड के इतिहास में एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे हम लोग। तो हमारे मित्रों को, हमारे बंधुओं को कृपया रोका ना जाए, उनका सहयोग कीजिए, उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि बहुत जगह से ये सूचना मिल रही है कि उन लोगों को रोका जा रहा है। तीसरा, मैं झारखंड के समस्त छात्रों से यह आह्वान करूंगा कि अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए अब आइए और गांधीवादी तरीके से जिस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त की हमने, झारखंड में जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो नौकरी बेचने का जो सड़ा हुआ सिस्टम है, हम उसको भी उसी प्रकार से उखाड़ फेंकेंगे। तरीका हमारा भी बिल्कुल अहिंसक और गांधीवादी होगा। सरकार 98% बोल रही है, आपके अनुसार कितना परसेंट मांगे? हमारी मैथ वाले जो बच्चे हैं वह जोड़ के बता देंगे। रिफॉर्म का 90% कितना होता है और टोटल मांग का 20% कितना होता है। दावा सरकार से सवाल पूछ सकते हैं आप बेहतर। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हमारी किन किन मांगों पर सरकार गंभीर थी। कुछ मांगों पर तो सरकार जांच को भी तैयार नहीं है। अभय कुमार तिवारी जिन परीक्षाओं में संलिप्त है उसमें सिर्फ एक JSSC CGL की जांच की बात की जा रही है। PGT, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, इन परीक्षाओं पे तो सरकार जांच को भी तैयार नहीं है। तो सरकार बताए कि परसेंटेज कितना है। ये पूरे झारखंड के छात्रों का मांग है, एक ही मांग है, रद्द मतलब रद्द। कल अनुमानित कितनी संख्या में छात्र इकट्ठा होंगे आप? लाखों की संख्या में जितने पीड़ित छात्र हैं झारखंड में, जो भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अपने हक के लिए बिल्कुल आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे। इसके बाद का स्टेप क्या होगा? जब तक आपको प्रशासन ने बैरिकेडिंग किया है, उसके सारे इंतजाम हमारा विधानसभा घेराव का जो प्रोग्राम है वह सिंबॉलिक है। हम किसी भी प्रकार का हिंसा का प्रयोग छात्र नहीं करने वाले हैं। प्रशासन से सहयोग करें, पर हम प्रशासन से सहयोग करने को तैयार हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करने वाले हैं। अब इस संबंध में सरकार बेहतर बता सकती है, प्रशासन बेहतर बता सकती है। हमारे हाथ में तिरंगा झंडा रहेगा, हमारे हाथ में तिरंगा झंडा रहेगा और दिल में राष्ट्र और राज्य के प्रति सम्मान रहेगा। झारखंड सरकार से यही अपील करेंगे कि छात्र नौजवान जो है सो सड़कों पे है और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। एक लोकतांत्रिक देश और एक लोकतांत्रिक राज्य का यही खूबसूरती है कि अगर पढ़े लिखे छात्र सड़कों पर उतर रही है
तो उनके मांगों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए, उनके मुद्दों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। अच्छा, जहाँ रोका जाएगा वहाँ रुक जाएंगे कि आगे आक्रोशित होकर आगे भी बढ़ने की? बिल्कुल हम लोग आक्रोशित नहीं होंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम लोग का शांति और संवैधानिक तरीके से सरकार जहाँ कहाँ रोकती है वो कल देखने का वो होगा। बिल्कुल हम लोग का कल दिन भर प्रोटेस्ट रहेगा, वहाँ दिन भर रहेगा। अगर पहले रद्द करे फिर जांच, पहले रद्द फिर सीबीआई जांच। अपने तमाम अभ्यर्थियों को जो इस आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं और सरकार से 3 दौर की वार्ता के बाद भी सरकार ने 100% मांग नहीं मानी है, और कल जो विधानसभा का मार्च हो रहा है उसमें हजारीबाग से, कोडरमा से और झारखंड के तमाम जिलों से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं और हमारे तमाम साथी हैं, हम सब इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। और भारी संख्या में कल विधानसभा का जो पुराना भवन है वहां से लेकर के नए भवन तक हम लोग सभी साथ में मार्च करेंगे, और इस आंदोलन को बिल्कुल पीसफुल मार्च के तौर पर हम लोग करेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम जय झारखंड का नारा लगाते हुए हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, संवैधानिक तरीके से। और सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बरगलाने की कोशिश ना करे, छात्रों को फुसलाने की कोशिश ना करे। हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि सीजीएल को रद्द करना होगा और सीजीएल की सीबीआई इंक्वायरी करानी होगी, और जो रिफॉर्म का हमारा मॉडल जो हम लोगों ने दिया है एडवाइस, उसको सरकार को मानना होगा, और जो कैलेंडर की बात की है हम लोगों ने, उस कैलेंडर पर भी सरकार को फॉलो करना होगा। अगर एक भी मांग सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। सरकार की डेलीगेशन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चारों मंत्री, और उन्होंने बिल्कुल छात्रों से अपील की है कि अपना आंदोलन आप स्थगित करें, सरकार आपके साथ। नहीं, स्थगित किस बुनियाद पर करें? क्या सरकार ने कोई रिटर्न हमें एक एश्योरेंस दिया है? सरकार ने अभी भी सिर्फ वर्बल तरीके से हम लोगों से बात की। और दूसरी बात कि पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरीके से सरकार ने उन छात्र संगठनों से बात की जिन लोगों ने कभी इस इशू को रेज नहीं किया, जो सरकारी छात्र संगठन थे, और आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। आज अनशन पर बैठे हुए हमारे साथी हैं, आंदोलन कर रहे हमारे साथी हैं, इनकी भावना को ठेस पहुंचाकर सरकार इस आंदोलन को खत्म करने की कोई कोशिश ना करे, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं। और पूरा हम लोग सब मिलकर के झारखंड का एक एक नौजवान इन आंदोलन को समर्थन दे रहा है।